हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम बारहवीं रिटर्न्स का रिव्यू करते हैं और आज हम एपिसोड रिव्यू करेंगे एपिसोड 251 को। तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड में ये यंत्र बारहवीं बनाता है ताकि अगर कोई संकट आए तो फिर ये लाल जैसे हो जाए, जैसे आप अभी देख सकते हैं, और ऐसे हो जाता है। और ये सिर्फ ये बता सकता है, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सिर्फ बता सकता है कि संकट आने वाला है। ये नहीं कहता है कि ये संकट क्या है। तो ऐसे सिमिलर जैसे है, आई फील लाइक ऐसे आधा सच है, और जैसे हम कहते हैं कि आधा सच बहुत खतरनाक हो जाता है, ऐसी तरह सिमिलर है। तो बारहवीं रोवेवान ये देखते हैं और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और शक हो जाता है, और फिर वो बादी अपनी बारहवीं रूप में आते हैं। और फिर जैसे आप जानते हैं, सब लोग खुश है कि बारहवीं वापस आ गया है। पर हम ऑल्सो, स्पेशली मी, आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि अब अनन्या एक परी बनी है। और मैं थोड़ा सा था, थोड़ा दुखी था मैं कि क्योंकि अनन्या अब एक परी है, तो क्या वो छोटी नोक जो वो थोड़ी सी लड़ाई जो वो देबू के साथ करता है, क्या वो खत्म होने वाले है, क्योंकि वो इस बात के डर करेगी कि अ, अगर वो अच्छी नहीं बनी तो उसकी शक्तियाँ शायद छीन जाएगी। पर ऐसी नहीं है, और आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि इन दोनों की नोकझोंक अजय भी चालू है, और इन दोनों की छोटी छोटी लड़ाई भी चलते रहते हैं, जैसे आज की एपिसोड में। और सबसे फनी बात तो ये है, इट्स रियली फनी, जब अनन्या, क्योंकि वो नई है परी बनने में, उसकी थोड़ी गलतियां हो जाती है, और फिर इन दोनों की रिएक्शन के साथ मेरा भी मुंह लाइक खुल जाता है, जम के हंसता है, जो मैं अगली पार्ट में सुन नहीं सकता हूँ, और बहुत फनी है। और फिर एक दूसरी बात है, जब वो क्योंकि वो अब जानते हैं कि खतरा आने वाला है, इसलिए वो चिंटू और चिंटी जब वो मिलते हैं कहते हैं कि जाओ, क्योंकि एक खतरा आने वाला है। और वो लोग अपने बालवीर की सूट में पहने हुए हैं, और परी रूप में है अनन्या। और फिर ये दोनों हंस रहे, सोच रहे कॉस्ट्यूम है, और मैं भी सोचा कि तुम क्या बेवकूफ हो क्या, आर यू स्टूपिड, क्योंकि तुम भूल गए, हैव यू फॉरगॉटन कि तुम अभी अपनी असली रूप में हो। और और फिर बाद में जब चिंटी कहती है कि क्योंकि वो लगती है कि ये लोग छुट्टी है, क्योंकि अनन्या अगर वो एक परी है तो उसे के पास पंख है, और क्योंकि वो नहीं है, वो बताने वाली थी और दिखाने भी वाली थी उन लोग को कि उसके पंख है, तो अच्छा है कि उसने बालवीर और विवान दोनों रोक लिया। वरना मैं तो सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग दैट ये बहुत बड़ी मुसीबत एक ना एक दिन खड़ी कर देगी। और फिर तो वो उन्हें लिखते हैं, और फिर बाद में वो एक भूकंप आता है, पर वो लगते है भूकंप आता है, और सब लोग ये सोच के बाहर हो जाते हैं और देखते हैं कि ये दोनों अपनी असली रूप में हैं। यार अरे यार, मैं सोचा कि अरे यार ये लोग क्या कर रहे पे। और फिर बाद में जब वो सब लोग पूछते हैं, तो फिर बालवीर कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और फिर ये मुसीबत देखने के लिए वो आसमान में जाते हैं और उन सबके सामने जादू करते हैं। और फिर स्पेशली चिंटू, फनीस्ट बात ये है, मुझ आई फील लाइक द फनीस्ट बात ये है, जब थोड़ी देर पहले चिंटू और चिंटी कह रहे थे कि तुम तो सच में उड़ने लगे हैं, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे, पर ये तो सच में जादू कर सकते हैं। और मुझे लगता है अगर ये बात ये सच उनके सामने रही, और ये इनके दिमाग में ये बात मिटाएंगे नहीं, तो ये लोग तो बेचारे डर जाएंगे, दे गना फील स्केयर। बट हमारे के लिए बहुत मजे मजे की मौके है, बहुत हंसने वाली बात है ये। और फिर सब लोग अपने जादू भी दिखाई देते हैं, इंक्लूडिंग अनन्या। इस बार अनन्या ने अपनी जादू दिखाई,
और फिर इस जादू को देखने वास्ते सब शौक हो गए कि अनन्या भी जादू कर सकती है। और फिर कोरोना भी बार बार कहते हैं कि तुम मेरा विवान हो ना, तुम मेरा देबू हो ना, तुम दोनों अजय भी मेरे बेटे, पक्का मेरे बेटे हो ना। और फिर कहते हैं हाँ। फिर वो कहते हैं उन दोनों को भाग जाए कि एक सुरक्षित जगह पर जाए। और फिर प्रोमो में दिखाता है जब विवान पर हमला कर रहा है वो हाथी, क्योंकि उसे लगता है कि इसने उसकी बच्चा को नुकसान पहुंचाया। और फिर इसी बात में वो बार बार हमला कर रहा। और फिर आखिर में उसकी पैर उसके ऊपर है, मतलब लगी नहीं है पर उसके ऊपर है, होने वाला है। और फिर वहां पर खत्म हो जाता है। तो क्या विवान को इतना ज्यादा चोट पहुंचाएगा? मुझे ऐसे लगता है कैसे इस जगह में क्या विवान, क्योंकि कोरोना को पता है कि ये अजय भी मेरा बेटा है, तो उसके सामने जाएगा और हाथ जोड़ के कुछ शायद कुछ करेगी, ऐसे जो कहेगा कि ये मेरा बेटा है, प्लीज उसे नुकसान मत पहुंचना। और शायद तरस आ जाए क्योंकि वो हाथी भी एक माँ है। या फिर और गुस्सा आई और उसकी माँ पर, विवान की माँ पर नुकसान पहुंचे, क्योंकि वो हाथी लगती है कि ये विवान ने एक माँ की दिल पर चोट पहुंचाई थी। अब मैं बोलूंगा कि मुझे क्या लगता है कि आगे क्या होगा। तो मैं श्योर नहीं है अगर आप लोग को ये बात पता है या नहीं, बट सीजन 1 में सीजन 2 जैसे लिंक हो रहा है ना। तुम लोग शायद ये वीडियो स्किप करने वाले हैं, पर एक मिनट मेरे बात सुनकर जाओ प्लीज। कि जैसे आपको, अगर आप लोग ने 12वीं सीजन 1 को नहीं देखा ना, तो आपको, या फिर ये एपिसोड नहीं देखा जब एक माँ गजनी और उसका बेटा का नाम क्या था, गज्जू, हाँ गज्जू, ऐसे में सिमिलर चीज होया था जहाँ माँ गजनी को भी ये गलत फहमी हुई थी। और इस सीजन में ये हाथी को भी गलत फहमी हुई थी। और फिर इस बात समझने वास्ता है। और फिर इस सीजन 1 में बालवीर ने माँ गजनी के भाषा बोली थी, मतलब क्योंकि बालवीर के पास क्या है, वो शायद माँ गजनी जैसे हाथी को, क्योंकि वो भी एक हाथी थी, वो सीजन 2 में वो साइबेरियन एलिफेंट पर वो उनके भाषा में बोलने लगेगी कि हम अपने बेटे को लौटाने की पूरी कोशिश करेंगे। और शायद वो हाथी उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। और फिर जैसी वो वक्त खत्म होने वाला है, वो आक्रमण करने वाली ही, तब उसने अपना छोटा बेटा मिल जाता है, या फिर ऐसे कुछ सिमिलर होने वाला है। तो क्या सीजन 1 सीजन 2 में थोड़ा लिंक हो रहा है। और फिर जैसे आपको पता है जब बालवीर की सच के बारे में जानकारी मिली थी, तो वो सीन दिखाता है जहाँ बाल परी नहीं, जब सीजन 1 जब रानी परी कह रही थी बालवीर को कि कह रही थी बालवीर को कि हम उसका नाम बालवीर रखेंगे। तो ये पार्ट हमें दिखाई देते। वैसे भी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होया था कि ये बालवीर मतलब वी लोक में कैसे पहुंचा, क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे हैं, बिकॉज सीजन में पहले परी लोक में आग लगी थी। और इसीलिए वो लोग वी लोग चले गए थे। तो सबसे पहले वो परी लोग में रहते थे, मतलब सीजन 1 में, जब शुरू में सीजन 2, मेरा मतलब है कि सीजन 2 में शुरू होते कि परी लोग को आग लगी, इसलिए वो ने वी लोग के। तो सबसे पहले सीजन 2 में वो परी लोग में ही रहते थे। तो फिर बालवीर वो वीर लोक में कैसे गिरा, और फिर वहां पर बाल परी क्यों थी? अगर ये बात शायद किसी ने सोचा नहीं है, तो फिर ऐसे वो बाल परी वहां पर क्यों गई, और फिर वहां से
उसने बालवीर उठाकर परी लोग वापस गई थी क्या? और ये बात हम लोग को नहीं जानते हैं। ये सिर्फ वही है जो मुझे लगता है कि क्या होगा। ये होगा या नहीं मुझे नहीं पता है कि जो मैंने कोरोना जी के बारे में बताया और फिर क्या बालवीर अपनी शक्ति से वो हाथी से बात करेगा, ये सब सच है या नहीं, ये होगा या नहीं मुझे नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग को क्या लगता है कि आगे क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिए। थैंक यू।